उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में आज सुबह एक लकड़ी के कारखाने में भीषण आग लग गई। आग लगने से कारखाना पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया। साथ ही आसपास की दुकानों को भी काफी नुकसान हुआ है। घटना करीब सुबह 3:30 बजे की है। फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल ही मौके पर पहुंच गई थी और आग पर काबू करने के लिए उन्हें करीब 3 घंटे का समय लगा। अंदेशा बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर आ रही है जहां पर भोपाल पानी पुल में धंसाव मामले में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने रिपोर्ट तलब की है। एनएच के चीफ इंजीनियर प्रमोद कुमार ने मौके का दौरा किया और वहां का जायजा लिया। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को जाने वाली रोड पर पुल धंस गया है। भोपाल पानी के पास पुल में क्रैक आ गए और पुल धंस गया। आनन फानन में तुरंत ही इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुल पर आवाजाही को बंद कर दिया गया। ये 2018 में पुल बनाया गया था और इस पुल पर पहले भी धंसाव हो चुका है, लिहाजा पुल के काम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आर.के. सुधांशु ने इसकी रिपोर्ट तलब की है। एनएच के चीफ इंजीनियर ने भी जायजा लिया। 2018 में ये पुल बनाया गया था। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुनील, 4 सालों में कई बार ये पुल धंस चुका है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिम्मेदारी किसकी बनती है, और जब निर्माण कार्य हुआ तो क्या नियमों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया? बिल्कुल अनुपम, खासकर जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं देखने को सामने आ रही हैं, उससे तो कहीं ना कहीं ये बात जाहिर होती है कि इसके जो निर्माण कार्य था वो बेहद यहाँ पर घटिया गुणवत्ता का किया गया था। और खासकर 2021 में जब यहाँ पर इसके अप्रोच रोड धंस गई थी, तब भी एक जांच यहाँ पर की गई थी और जांच में ये बात सामने आया था कि जो ये पुल है, इसका स्ट्रक्चरल जो डिजाइन होता है उसके अनुसार पुल का निर्माण नहीं किया गया है। तब ये तय किया गया था कि इसमें सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 4 इंजीनियरों को तब सस्पेंड किया गया था। उसके बाद चुप्पी साधी रही। लेकिन एक बार फिर से ये पुल धंस गया है, तो इसको प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने इसे गंभीरता से लिया है। आज सुबह ही उन्होंने दोनों विभागों के, एनएच के चीफ और पीडब्ल्यूडी के चीफ को मौके पर भेजा, उनको निरीक्षण करने को कहा है और साथ ही रिपोर्ट तलब की है कि यदि इसमें विभागीय लेवल पर कोई खामियां हैं तो उसको स्पष्ट किया जाए, और यदि ठेकेदार की ओर से, जिसके पास इसका अनुरक्षण का कार्य था, यदि ठेकेदार की ओर से कोई लापरवाही हुई है तो उसकी भी रिपोर्ट की जाए। तो इस पूरे मामले में प्रमुख सचिव ने रिपोर्ट तलब की है। बहुत संभव है कि आज शाम तक प्रमुख सचिव के पास रिपोर्ट भी आ जाए। जी बिल्कुल सुनील, सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी जब किसी पुल का निर्माण होता है तो 3 से 4 बार चीजों को चेक किया जाता है, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट दी जाती है, तब उसके बाद जाकर के ठेकेदार का पेमेंट होता है। सवाल यह है कि 4 साल में कई बार इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई। अब ऐसे में उन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी क्या कार्रवाई की तलवार लटकेगी? देखिए अनुपम, लटकनी तो चाहिए, क्योंकि 2018 में ये पुल बना था और पुल बनने के 2 साल बाद ही इसमें धंसाव शुरू हो गया था। ये 4था साल है, दूसरी बार ऐसा घटनाक्रम हो रहा है। और खासकर जब ये रोड बेहद महत्वपूर्ण ये सड़क है, क्योंकि ये जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है और कभी भी कोई वीआईपी अगर देहरादून आता है तो उसको बाकायदा इसी रोड से देहरादून पहुंचाया जाता है। ऐसे में इस रोड पर जो पुल बने हैं, करीब 75 मीटर स्पान का ये पुल है, इसकी अप्रोच रोड के धंस जाना कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करती है और लापरवाही भी दिखाती है कि विभाग ने जब एक बार इस पर अप्रोच रोड धंस गई थी तो उसके बाद क्यों नहीं इस पर सुधारात्मक कार्य किए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। यही बड़ी लापरवाही रही कि एक बार फिर से अप्रोच रोड धंस गई है, एक बार फिर से पुल पर आवाजाही एक लेन में बंद करनी पड़ी है। अब देखना होगा कि जो रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों से तलब की गई है वो किस अंजाम तक। बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।